हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जी मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग फुल डे टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी पूरे दिन को कैसे मैनेज करती हूँ विद माय 2 किड्स और कितनी हेक्टिक रूटीन होती है मेरी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं अपना बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ और रूम को अगर मॉर्निंग में ही क्लीन कर लिया जाए ना तो और आपका रूम क्लीन हो तो ऐसे लगता है कि आपका आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो ये मेरी फ़र्स्ट डे से हैबिट है कि मैं सुबह उठते सार सबसे पहले अपना रूम सेट करती हूँ। और आज मेरा प्लान था वॉशिंग करने का, तो इसलिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी क्योंकि मेरा दिल था कि वो भी साथ वॉश हो जाएगी। आज कुछ मैं घर में अकेली थी। मेरी मदर इन लॉ जो है, मामा पापा वो लोग गए हुए थे इस्लामाबाद किसी काम से, तो वो लोग मॉर्निंग में ही चले गए थे। तो इसलिए आज मेरा दिन कुछ ज़्यादा ही बिज़ी होने वाला है बिकॉज़ जब मामा घर नहीं होती हैं तो मुझे बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आंटी साजदा भी अभी तक नहीं थी आई और कुछ उनकी बेटियों की शादी है, तो मुझे था कि शायद वो आज ना आए बिकॉज़ नॉर्मली वो मॉर्निंग में जल्दी आ जाती हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैंने अपना रूम क्लीन किया था और उसके बाद हमने की थी क्लीनिंग पूरे घर की। तो साथ में जी अलीज़े मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी यहाँ पे। मॉर्निंग में उठ के ये काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई होती है, तो उसके बाद से माशाल्लाह से खेलती है। जल्दी से मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की थी और उसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी छत पे। अलीज़े और आयला को मैंने नाश्ता करवाया था और देन मैंने स्टार्ट में सबसे पहले तो लॉन्ड्री में यहाँ पे वॉशिंग में कपड़े डाल दिए थे। तो जो था बेडशीट वगैरह वो मेरा दिल था कि मैं यहाँ ऑटो में ही वॉश कर लूँ और साथ में मैंने दूसरी मशीन भी लगाई थी। तो इसमें अच्छा एक टिप मेरी आप लोगों के के लिए है कि वॉशिंग में जब हम ये ऑटोमेटिक में वॉश करते हैं ना तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बिकॉज़ उसको पानी लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पाइप लगा लेती हूँ और उससे जो है ना पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे कपड़े जो है ना वॉश हो चुके थे। आंटी साजदा भी आ गई थी। रूम घर तो मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी, तो फिर आज ये साग बनाना था तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कपड़े जो है ना उनके फर्स्ट यूज़ में तो फिर बाद में वॉश कर लूँगी क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो फिर एक ही काम होता है। और जिस दिन सबसे मेरी बिज़ी डे होता है ना उस दिन ही ये वाले काम भी होते हैं। आयला के बाबा जो है ना ये दाल लेके आए हुए थे कि इसको ना बॉयल करना है। वो शामिया बनाते हैं, इसकी बर्गर पैटीज़ उन्होंने बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने दाल को भी भिगो दिया था, साग भी मेरा कट हो गया था। और अच्छा, अभी मैंने किचन अपना क्लीन नहीं किया है तो इसकी मैसी हालत को थोड़ा इग्नोर करिएगा बिकॉज़ मैं किचन में ही वॉशिंग कर रही थी साथ साथ। तो मेरा दिल था कि एक बार ये वॉशिंग का काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद साथ ही कुकिंग वगैरह होगी और साथ ही मैं जो है ना ये बर्तन वगैरह वॉश करके अपना किचन क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे जी साग मेरा कट हो गया था। आंटी साजदा भी घर चली गई थी और अलीज़े मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वॉशिंग ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई थी, बस एक मैंने ड्राई के लिए वो डाला हुआ था वो मेरा रहता था, बाकी वॉशिंग मेरी डन हो गई थी। ये पानी वगैरह निकालना था लेकिन अलीज़े जो है ना वो झूले में भी नहीं थी लेट रही। तो यहाँ पे मैं साग बना रही थी। आज फर्स्ट टाइम जो है ना मैं साग बना रही हूँ विदाउट माय मदर इन लॉ हेल्प। नहीं तो यूजुअली मैं काट वगैरह के देती हूँ और बाकी साथ थोड़ा बहुत होता है, तो मोस्टली जो अंदर उसको वॉश वगैरह करना ना वो मेरी मामा ही करती हैं। तो आज फर्स्ट डे मैं कर रही थी। अलीज़े झूले में लेट ही नहीं थी रही। मेरा दिल था ये लेट के दूध पी लेगी तो मैं उतनी देर में अपने काम कर लूँगी। बस इनको ये चाहिए था कि मम्मा की गोद में आना है और फिर दूध पीना है, मम्मा कोई काम ना करे। तो अलीज़े को ना मैंने आज वो सिरप पिला के तो अभी सुला दिया था, बहुत मुश्किल से सोई थी वो। और अब मुझे था कि मैं उसके सोए सोए ना अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। आयला को मैंने आंटी साजिदा के साथ भेज दिया था ताकि क्योंकि मिल के दोनों फिर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। पहले मामा होती हैं तो फिर आयला जो है ना मामा के ध्यान लग जाती है।
इसलिए मैंने आज ना उसे आंटी साजिदा की तरफ भेज दिया था। अच्छा, आप लोग साग कैसे पकाते हो? मैं तो सिंपल लाइक पहले गर्म पानी मैंने किया था और उसके अंदर जो है ना अपनी साग और पालक वगैरह बाथू हर चीज़ वॉश करके ना सबसे पहले साग में रखती हूँ। जब वो नीचे हो जाता है सारा तो फिर पालक डाल दी और साथ ही फिर बाद में बाथू वगैरह जैसे जैसे नीचे जाता जाता है ना तो मैं अंदर चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। और जब यहाँ पे एक बॉयल आ जाएगा ना तो फिर मैं इसका पानी उतार लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें नमक वगैरह और थोड़ी सी मिर्च, ज़्यादा मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ। तो एंड पे बस इसे घोटना होता है। तो यहाँ पे जी मेरी वॉशिंग भी डन हो चुकी थी तो मैंने साथ अब वॉशरूम क्लीन करना था तो जल्दी से मैंने वॉशरूम क्लीन किया। बस मेरा था कि आयला और अलीज़े के उठने से पहले और आयला के आने से पहले ना मेरे ये वाले काम जो है ना ख़त्म हो जाए। आयला फिर पानी में मेरे साथ आती है तो फिर मुझे बहुत लाइक इतनी सर्दी थी। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना ये काफ़ी दिन पहले का है, उस टाइम पे काफ़ी ठंड थी तो बस मैं पोस्टिंग कर रही थी लेकिन पता नहीं क्या नेट का कोई इशू है तो वो मेरी वीडियोस जो है ना अपलोड ही नहीं होती हैं, इतना टाइम ले लेती हैं ना अपलोड करने में। तो फिर अगेन मैंने इसको दोबारा एडिट किया, होपफुली इस बार ये अपलोड हो जाए। बस जी दौड़ लगी हुई थी इस टाइम पे ऐसे ही एक पाँव किचन में था फिर बाकी काम। और अब इस टाइम पे पता है रात में वो तरेल वगैरह पड़ती है तो कपड़े जो सूखे होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से सारे कपड़े उतार के ना अंदर फैला रही थी ताकि सुबह फिर धूप वगैरह होगी ना तो मॉर्निंग में इनको मैं दोबारा डाल दूँगी। और साथ ही जी साग में यहाँ पे पानी मोस्टली मैं ऐसे उसकी थाली के ऊपर ही डाल देती हूँ तो वो गर्म होता है तो उसके अंदर मैं डाल देती हूँ। साग में ना गर्म पानी ही मैं ऐड करती हूँ, ठंडा नहीं करती। तो गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही साथ कमेंट्स भी किया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आजकल इतना स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है ना यूट्यूब पे तो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती हूँ, दिल करता है कि बस छोड़ दो, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन फिर कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तो आपकी बहन फिर नेक्स्ट डे अगेन उसी हिम्मत अपने अंदर इकट्ठी करती है और अगेन अपने कामों में लग जाती है। बेटा मेरा अभी माशाल्लाह से सो रहा था। रूम में मैंने हीटर ऑन किया हुआ था कि रूम थोड़ा ना हीट अप हो जाए बिकॉज मैं छत पे थी तो रात वाले टाइम में ना छत पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो साथ ही जी मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। अब सब जी हम करते हैं किचन की क्लीनिंग। जो अलीज़े का ये था क्रेडल इसको भी मैंने बाहर करके रख दिया था और जल्दी से हम अपना किचन साफ़ करेंगे। किचन में मैंने ऐसे ही गर्म पानी गिरा के ना तो वाइपर लगा दिया था। ज़्यादा मैंने वो मेहनत नहीं की थी बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सुबह की जब से उठी हुई थी ना तो ऐसे ही चल कामों में लगी हुई थी। तो मैं इस टाइम पे ना मेरी अब बस हो चुकी थी और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। आयला के बाबा भी सुबह का नाश्ता करके गए हुए थे और बच्चों को भी नाश्ता करवाया हुआ था। तो आयला तो आंटी साजदा के साथ चली गई थी तो वहाँ पे आंटी माशाल्लाह से वो ना दादू बोलती है उनको तो वो उनके साथ काफ़ी अटैच है और वो बहुत ज़्यादा उसका बहुत ख्याल रखती हैं। तो लाइक आंटी जो है ना वो हमारे घर का मेंबर है, ऐसे हम उनको बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट नहीं करते कि वो हमारे घर आती हैं काम करने के लिए। उनको हम एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आयला भी आ चुकी थी और आते ही जी इसका भी तंग करना स्टार्ट हो गया था अपनी मम्मा को। साग मेरा ऑलमोस्ट गल चुका था सारा तो एंड पे इस टाइम पे ना मैं उसमें मिर्चें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिर्चें ज़्यादा जो है ना इसके अंदर डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ और वो फिर अच्छे से उसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाती हैं क्योंकि दूसरी तरह कूटना वगैरह मुझे इतनी ज़्यादा मिर्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा, साग में कुछ लोग होते हैं वो मशीन मारते हैं लेकिन मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तक कि हाथ से उसको अच्छे से घोटे से घोटा ना जाए, उसका मुझे जायका ही मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं आयला जो है ना इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। बस मुझे यही था कि इनके आने से पहले काम ख़त्म हो जाए लेकिन नहीं हुआ। ब्रश क्या करना है? इधर आओ ना, मम्मा को हैंड में दो। इधर आओ। क्यों मेरा बेटा, ब्रश क्या करना है? जीजी वो वाली दूँ? और जीजी दूँ? उधर और कोई जीजी नहीं है, देखो सारी जीजी अम्मा बाबा बस वही लाए थे।
मिर्ची मैंने ग्राइंड कर ली थी और अब इसको मैं ना साग में ऐड कर दूँगी। और बस साग अब मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसको मैंने बस अपना घोटना है। ये थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें ड्राई हो जाएगा तो फिर घोटूँगी। इस टाइम पे अगर ऐसे ही मैं करूँ ना फिर इसके बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं। इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा भूख फील हो रही थी ना, तो वो साथ वाली जो मेरी ताई अम्मी उनकी तरफ से चावल आए थे तो मैंने वही गरम करके खा लिए थे। और साथ ही मैंने दाल भी बॉईल की थी, तो आयला को ना मैंने ये थोड़ी सी दाल जो है ना डाल के दे दी थी, क्योंकि थोड़ी सी सॉल्टी होती है तो वो खुश होकर खा लेती है। वैसे भी ये काफ़ी अच्छी होती है, प्रोटीन रिच होती है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं जब भी बॉईल करती हूँ तो मैं उसे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने उसे फ़ोन दिया हुआ था क्योंकि ऐसे वो बाहर सर्दी में फिर रही थी और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो मुझे था कि एक जगह पे बैठ जाए और मुझे तंग भी ना करे। वैसे मैं इसको फ़ोन वगैरह देती नहीं हूँ, लेकिन अब ये जो है ना इस टाइम पे मैंने फिर इसको दिया था। और लीज़े भी सो रही थी, हीटर मैंने लगा दिया था इनको। और बस उसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट साग जो है ना वो मेरा घोटने वाला हुआ था। उसके अंदर मैंने आटा डाल के ना इसको अच्छे से घोट लिया था। ऑलमोस्ट मुझे ना आधा घंटा लगा था और मेरे बाजुओं की जो है ना बस हो गई थी। लेकिन एट द एंड ये काफ़ी अच्छे से मेरा बहुत मज़े का साग बना था और सबने बहुत पसंद किया था। अलीज़े की आवाज़ें आप चेक करें, वॉइस ओवर के दौरान ये इतना ज़्यादा चीख रही थी। तो उसके बाद गैस भी जाने वाली थी तो मैं फ़ौरन से नीचे आई थी और मेरा दिल था कि बच्चों के लिए ना मैं रात में विंटर में इनको एग बॉयल करके दिया करती थी, हाफ़ बॉयल एग। तो और ये साथ में हमने कल मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि हमने मूंग दाल बनाई थी, तो मेरा दिल किया थोड़ा सा टेस्ट करने को, तो ये मैंने थोड़ी सी टेस्ट की। और बस ये जल्दी जल्दी से मैंने अंडे बॉयल किए और साथ दूसरी तरफ जो है ना मैंने चाय रख दी थी बाबा लोगों के लिए, बिकॉज़ मैंने कॉल करके पूछ लिया था तो वो चाय घर आके पियेंगे और जिस टाइम पे उन्होंने आना था गैस बंद होती है, तो इसलिए मैं चाय जो है ना हम लोग बना के रख देती हूँ और बाद में ओवन या केटल में गर्म करके पी लेते हैं। तो यहाँ पे एग बॉयल करते वक्त ना मैं उसमें नमक डालती हूँ और जब मेरा पानी गर्म हो जाता है ना तो उस फॉर्म में मैं उनमें एग डालती हूँ और उसके बाद मैं उनमें नमक ऐड करती हूँ ताकि वो जो है ना अच्छे से छीले जाएं। तो यहाँ पे अलीज़े और आयला के लिए मैंने हाफ़ बॉयल जो है ना वो निकाल लिए थे और मुझे फुली बॉयल्ड अच्छे लगते हैं, तो अपने जो है ना मैं अच्छे से बॉयल कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन रही थी और साथ में मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। तो बिकॉज़ आज पूरा दिन जो है ना मेरा पानी में गुजरा था, तो कमर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन थी इस टाइम पे, तो मुझे था कि अलीज़े को ठंड ना लगे, तो इसलिए मैंने भी इतना फिर अपने लिए भी एग बॉयल किए और साथ में कॉफ़ी ली। बस ये बच्ची मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। मैंने इतनी दफ़ा वॉइस ओवर करके डिलीट किया है कि इसकी चीखें अंदर इतनी आ रही होती हैं, तो बस अब नहीं मैंने डिलीट करना, आप साथ इसकी चीखें भी सुने कि ये मुझे कितना ज़्यादा तंग करती है। अभी तो माशाल्लाह से मेरा बच्चा ना मज़े से खेल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टीवी और साथ में आयला और अलीज़े दोनों मम्मा की गोद में बैठ के झूले ले रही हैं। आयला इधर देखो, बेबी को पैसिफायर दो। अच्छा, ये शाम वाला टाइम जो है ना मेरा टोटली बच्चों का होता है, तो डेली मेरी यही रूटीन है कि ये शाम को जो 8 बजे से लेके 9-10 वाला टाइम होता है ना मेरा बच्चों के साथ ही गुजरता है। बाकी पूरा दिन तो कभी बच्चों को देखा और काम शाम किए। आयला पीछे ना गिर जाना मेरा मुन्नू। अच्छा, आयला की अम्मी कहाँ गई है? नहीं, वो तो बाबा शॉप पे है ना। अम्मी किधर है? बेबी की थोड़ी सी कैप ऊपर किधर है मम्मा? अच्छा, आयला सिस्टर। पूरे दिन में ये टाइम जो होता है ना मेरा टोटली बच्चों के साथ गुजरता है और इस टाइम को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ।
और इसलिए मेरा दिल होता है कि सारे काम जो है ना मैं फटाफट से ख़त्म कर लूँ, ताकि उसके बाद मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ। तो यहाँ पे आयला को भूख लगी थी, तो मैंने उसको ना एयर फ्रायर में टेंडर पॉप्स फ्राई कर दिए थे, बिकॉज़ गैस हमारा जो है ना बंद हो गया था और हमारा जो है ओवन टेस्टी वो भी ख़राब है। और अभी मेरी टेस्टी है। चाय भी नहीं थी बनी, तो बाकी की चाय मैंने केटल में भी डाल के रख दी थी, तो वो केटल में ही मैंने चाय बनाई थी। तो यहाँ पे कुछ 2-3 उसने खाए थे और बाकी जो उसकी मामा जान ने खा लिए थे। उसके बाद मैं बच्चों को लेके आ गई थी रूम में, और यहाँ पे था उनके सोने का टाइम। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना इस टाइम पे 11:30 हो रहे थे। तो अच्छा, इस टाइम पे मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती है ना कि मत पूछें, बिकॉज़ दोनों को एक साथ सुलाना होता है। और आयला जो है ना अभी तक वो बच्ची की बच्ची है, उसे ये होता है कि बेबी को छोड़ो मामा, मैंने आपकी गोद में बैठना है, उसने दूध पीना है तो मेरी गोद में आके पीना है, अदरवाइज़ वो दूध नहीं पीती। तो इस टाइम पे आयला जो है ना उसको मैंने ही सुलाना होता है। और साथ में अलीज़े का भी सोने का टाइम होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना क्रैंकी हो रही होती है। तो यहाँ पे जी अब मैं इसको सुला रही थी, और लीज़े शुक्र है इस टाइम पे चुप करके लेटी हुई थी, नहीं तो दोनों एक साथ शुरू हो जाती हैं। और दोनों को एक साथ ही दूध पीना होता है, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर इस टाइम पे। मेरे बच्चे रात में लेट सोते हैं और इस तरह वो सुबह लेट उठते हैं, बिकॉज़ मेरे पूरे घर की रूटीन जो है ना ऐसे ही सेट है। कुछ आयला के बाबा रात को लेट नाइट आते हैं ना, तो इसलिए वो भी फिर सुबह लेट उठते हैं, तो हमारी रूटीन ऐसे ही है। तो यहाँ पे जी ऑलमोस्ट मेरे बच्चे सो चुके थे। अब मैं अलीज़े को अपनी गोद में लेके सुला रही थी, और साथ मैंने हीटर लगाया हुआ था रूम में, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये काफ़ी दिनों पहले का व्लॉग है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए बस वो जो है ना वो नहीं थी कर पा रही। तो अब मैंने सोचा कि इंशाल्लाह चलो जितने भी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह की भी है उनको मैं एडिटिंग और पोस्ट करूं। और आज अलीज़े वॉइस ओवर के दौरान मुझे इतना कुछ ज़्यादा तंग कर रही थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतनी दफ़ा वॉइस ओवर करके उसको डिलीट किया है, बिकॉज़ इसके पीछे इतनी चीखें वगैरह आ रही होती हैं। अभी मैं बच्चों को सुला रही थी, तो मुझे आवाज़ आ गई थी बाहर के, मामा पापा भी आ गए थे, तो फिर मैं बाहर आ गई थी उन्हें सुलाने के बाद। आके मैंने जो उनके लिए चाय गर्म की थी, और साथ में ये काफ़ी दिनों से ना आयला के बाबा लेके आए हुए थे अंजीर, तो ऐसे पड़ी पड़ी ना मुझे था ख़राब ना हो जाए, तो इन्हें मैं ना डिब्बों के अंदर एयर टाइट, आपको पता चीज़ रही तो वो फिर काफ़ी सिक्योर हो जाती है। तो मैंने इनको जो है ना एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के सेव कर दिया था, और छोटे बॉक्स में मैंने कुछ पहले पहले इसकी आवाज़ें सुन लें आप, ये मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। उसके बाद जी साथ ही साथ मैंने पूरा किचन जो है ना क्लीन कर लिया था, और मैं वेट कर रही थी आयला के पापा के आने का, बिकॉज़ मामा पापा हमारे लिए लेके आए थे सर्वर फूड, तो मुझे था कि वो आएंगे तो फिर ही मैं गर्म वगैरह करूँगी। यहाँ पर मैं चाय सर्व करने लगी थी आयला के बाबा और चाचू आयला के अब्बू और चाचू को, और साथ में मामा का पहले तो इरादा नहीं था, तो फिर थोड़ी सी बच गई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी दे दो। और यहाँ पे जी हम चाय में गरम गरम सर्व करते हैं, और तब तक आप इसकी आवाज़ों को एंजॉय करें। क्या बात है, आज आपने मम्मा को काम नहीं करने देना? अब नहीं बोल रही, अब बोलो ना, अब बातें करो। अच्छा, पापा जो है ना वो चाय से पहले जो है पानी ज़रूर पीते हैं, तो इसलिए जब मैं नहीं लेके जाती तो वो मुझे वापस भेजते हैं। तो अब मैं क्या होता है कि साथ ही उनका पानी भी ले जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने शायद कोई मेडिसिन वगैरह लेनी होती है। और यहाँ पे जी सब मैंने उनको चाय दे दी थी, और फिर मैं मामा के साथ बैठ गई थी, उनसे बातें कर रही थी, और साथ ही मैं मामा को दबा रही थी। मैं डेली रात में अपनी मामा को दबाती हूँ, पहले तो आयला के बाबा दबाया करते थे, और जब से मैं आई हूँ तो ये ड्यूटी मेरी हो गई है। अब आयला के बाबा नहीं दबाते, अब ये मेरी ड्यूटी है। तो काफ़ी हम लोगों ने वेट किया, और फाइनली आयला के बाबा आ गए थे, तो फिर अब मैं जा रही थी किचन में इन चीज़ों को गर्म करने और देखने कि इसमें क्या क्या है, हमारे लिए क्या आया है। तो ओवन जो है ना, मैंने ट्राई किया कि ओवन चलता है तो इसमें गर्म कर लें, लेकिन हमारा ओवन को पता नहीं क्या मसला हुआ है, इसका स्टार्टिंग वाला बटन जो है ना वो नहीं था चल रहा। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसमें टेंडर पॉप्स बनाए थे, और अब जो है जी हम ये सब्जी लाए हुए थे, उसको मैंने कहा एयर फ्रायर में ही गर्म कर लेते हैं। साथ में राइस भी ना मैंने बाद में एयर फ्रायर में ही गर्म किए थे। इतने लाइक मैंने थोड़ा सा टाइम दे के किए थे कि पता नहीं होते हैं कि नहीं, तो खैर गुजारा हो गया था। और मैं तो इस टाइम पे फुल थी, बिकॉज़ मैंने एग भी खाए थे, कॉफ़ी
भी ली थी और साथ में बाद में मैंने टेंडर पॉप्स भी खाए हुए थे, तो इसलिए मेरी तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो आयला के बाबा को पता था कि उनके लिए आना है, उन्होंने बोला हुआ था कि ये मेरे लिए लेके आए आते वक्त, तो इसलिए उन्होंने तो कुछ नहीं खाया हुआ था। और बस ये अब फिर इसकी बातें सुने। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने उनको सर्व किया था, लेकिन मेरे मियाँ जी से बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, उन्होंने साइड से पहले ही पीस उतार के खा लिया था। और मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे पहले पिक्चर तो ले लेने थे यार, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं जल्दी से लेके आओ ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा अब। तो यहाँ पे जी वो खा रहे थे और साथ में 1-2 बाइट्स उनके मैंने भी टेस्ट की थी, लेकिन मुझे पर्सनली मेरा इतना दिल नहीं था खाने का, तो फिर मैंने नहीं खाया। और इसके बाद जी हम लोग आ गए थे रूम में। हाँ, गुड नाइट जी, सोने वाले टाइम हो गया था सबका। और आयला के बाबा की इतनी बुरी आदत है, हर चीज़ अपने रूम में ना ऐसे बिखेर देते हैं। मैंने इतनी दफ़ा बोला कि जिस चीज़ की जो जगह होती है ना उसको वहाँ पे रखा करें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो गंद डालना होता है। सो गाइस चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।